नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पुस्तक और लेखक 2021। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता ने अपनी पहली पुस्तक बैचलर डेट लॉन्च की? तो दोस्तों आप जानते होंगे, काफ़ी अच्छी फिल्में इन्होंने की है। इनका नाम है तुषार कपूर। ये आपको ध्यान में रखना। और हाल ही में इन्होंने एक पुस्तक निकाली है जो कि इनकी डेब्यू बुक है, यानी कि पहली पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है दोस्तों बैचलर डेड। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये ऑथर है इसके तुषार कपूर। ये आपको ध्यान में रखना है, मशहूर अभिनेता। दोस्तों ये जो पुस्तक है ये इनके फादर के ऊपर है, यानी कि ये फादर हैं दोस्तों एक पिता के। इनका जो बेटे का नाम है वो है लक्ष्य कपूर। और इसके ऊपर इन्होंने जर्नी ऑफ बीइंग ए सिंगल फादर की स्टोरी लिखी है दोस्तों अपनी पुस्तक में बैचलर डेड में। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये तुषार कपूर की पुस्तक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि इनकी ये पहली पुस्तक है। इसका जो पब्लिकेशन है वो पेंगुइन इंडिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। क्लिक करके ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइड, प्रीजुडिस एंड पुंडिट्री पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों याद कर लीजिए, वेरी वीवीआईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पुस्तक लिखी है दोस्तों शशि थरूर के द्वारा लिखी है। और एग्जाम में शशि थरूर की पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों, हमेशा पूछी जाती हैं। और इनकी ये लेटेस्ट पुस्तक है जिसका नाम है प्राइड, प्रिजुडिस, पुंडिट्री। ये आपको ध्यान में रखना। किसने लिखी है? डॉक्टर शशि थरूर ने लिखी है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, एक और बुक थी इनकी, इसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। दोस्तों इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था वर्ष 2019 में। और आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये भी पुस्तक कई बार पूछी गई है, रेलवे के एग्जाम में है। और आगे ग्रुप डी की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश लेखपाल की भी परीक्षा है, उसमें भी ये पूछी जा सकती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस। और हाल ही में जो लॉन्च हुई है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पुंडिट्री, ये आपको ध्यान में रखना है। ये लिखी है दोस्तों डॉक्टर शशि थरूर ने। दोस्तों इनकी ये एक लोकसभा सदस्य हैं दोस्तों। इनकी कंस्टिट्यूंसी याद रखिएगा दोस्तों, ये केरला की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम से चुने गए हैं, वहाँ से ये लोकसभा मेंबर है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तहली ए सॉलिलो गए। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, एक पुस्तक है दोस्तों, आप इससे दिल्ली से भी याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये किसने लिखी है? लिखी है एम मुकुंदन ने। ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? बेसिकली ये जो लिखी गई है मलयालम भाषा में लिखी गई है। और इसके लिए एम मुकुंदन को हाल ही में 2021 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पुस्तक को प्राइज भी मिल चुका है। इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है दोस्तों वो किया है फातिमा ईवी एंड नंद कुमार के। ट्रांसलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस बुक के लिए, आप याद रखिएगा दिल्ली ए सॉलिको। ये दोस्तों मलयालम में लिखी गई है दोस्तों, जो कि लिखी है एम मुकुंदन ने। आपको यहाँ तक याद रखना है। और हाल ही में से जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर अवार्ड दिया गया है। ये है एम मुकुंदन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये काफ़ी चर्चा में रही थी इस बार पुस्तक दोस्तों, क्योंकि इसे एक अवार्ड मिला है। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसके लेखक देख लेते हैं। नेरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वो हैं दिनयार पटेल। कौन है? दिनयार पटेल है। और हाल ही में दोस्तों इसे एक अवार्ड मिला है पुस्तक को, 4th कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF होता है न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2021। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बुक है और इसे हाल ही में प्राइज भी मिल चुका है। ये लिखी गई है दिनयार पटेल और दादा भाई नेरोजी के ऊपर है दोस्तों ये पुस्तक। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगामी उत्तर प्रदेश में जितनी परीक्षाएं, चाहे टीचर की हो चाहे लेखपाल परीक्षा हो दोस्तों, जितनी भर्तियां उसमें ये पुस्तक पूछी ही जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो पुस्तक है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। पुस्तक का जो नाम है वो पूरा द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है दोस्तों, ये शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसने लिखी है?
शांतनु गुप्ता ने लिखी है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और दोस्तों शांतनु गुप्ता योगी आदित्यनाथ पे लिखी है, जिसका नाम है द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश। और दोस्तों ये पूछी ही जाएगी उत्तर प्रदेश की जीके करंट अफेयर में, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों एक तेलुगु बुक है जिसका विमोचन किया भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। और दोस्तों जो भी बुक होती है जो विमोचन करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, वो अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट बुक होती है। तो दोस्तों इसके जो लेखक है गांधी टोपी गवर्नर के, यालगड़ा लक्ष्मी प्रसाद, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इन्होंने तेलुगु बुक लिखी है जिसका नाम है गांधी टोपी गवर्नर, और इसका विमोचन किया वेंकैया नायडू ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? जाने माने मशहूर फिल्म अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इनका नाम है राज कपूर दोस्तों। द मास्टर एट वर्क, इन पे एक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों। बुक का नाम है पूरा द राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ये लिखी है दोस्तों राहुल रवेल ने। और इसका जो विमोचन किया था दोस्तों वेंकैया नायडू के द्वारा इसका विमोचन किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिडवे बैटल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों गौतम चिंतामणि। गौतम चिंतामणि ने ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का नाम है द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकंड टर्म, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि दोस्तों बीजेपी पार्टी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकंड टर्म, ये आपको ध्यान में रखना है, कैसे अपना सेकंड टर्म में चुनाव जीते थे मोदी जी। और दोस्तों उन्हीं के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है द मिडवे बैटल। तो दोस्तों मोदी जी से रिलेटेड है, हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए। तो गौतम चिंतामणि की ये पुस्तक है दोस्तों, इन्होंने ये लिखा है। इसका विमोचन किया भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पब्लिक सर्विस एथिक्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये दोस्तों पुस्तक है पब्लिक सर्विस एथिक्स, एक क्वेश्चन फॉर नैतिक भारत। दोस्तों पब्लिक सर्विस जो एथिक्स सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है जो कि लिखी है प्रभात कुमार ने। और दोस्तों इसका विमोचन किया भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द अंबुजा स्टोरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। द अंबुजा सीमेंट का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। इसी के मालिक, फाउंडर, चेयरमैन, सीईओ, इनका नाम है नरोत्तम सेकसरिया। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? द अंबुजा स्टोरी, आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है दोस्तों। अंबुजा सीमेंट के जो चेयरमैन है, फॉर्मर वाइस चेयरमैन है, फाउंडर है, प्रोमोटर है, उनका नाम है नरोत्तम सेकसरिया। और हाल ही में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है दोस्तों, किस नाम से? द अंबुजा स्टोरी, हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। जिसने दोस्तों एक कंपनी बनाई अंबुजा सीमेंट की, ये उनके ऊपर स्टोरी बताता है दोस्तों। आत्मकथा है यानी कि ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है इन्होंने। तो याद रखिएगा नरोत्तम सेकसरिया की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि इसका विमोचन किया भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। यह पुस्तक लिखी गई है दोस्तों डॉक्टर सूर्य प्रकाश के द्वारा। पुस्तक का नाम है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, या इसे कहते हैं दोस्तों लोकतंत्र, राजनीति और धर्म। इस पुस्तक का हिंदी में नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन इनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये क्रिकेट के ऊपर है दोस्तों। इस पुस्तक का पूरा नाम है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। ये जो लिखी है दोस्तों अयाज मेनन के द्वारा लिखी है। इसमें दोस्तों एक तरह क्रिकेट का इतिहास बता चुके हैं दोस्तों, बताया गया है इस पुस्तक में। जो पुस्तक के ऑथर हैं वो है अयाज मेनन, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये किसे मिला? तो दोस्तों पहले फ्रांस के पर्सन बने हैं दोस्तों ये अवार्ड जीतने वाले। इनका नाम है दोस्तों डेविड डायोप। क्या नाम है दोस्तों? डेविड डायोप है। फ्रांस देश से बिलोंग करते हैं दोस्तों। इनकी एक बुक थी एट नाइट एट ब्लड इज बैक, उसके लिए दोस्तों इन्हें इंटरनेशनल बुक प्राइज से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। आप ये महिला देख रहे हैं दोस्तों, इनका नाम है अन्ना मॉस्कोविच, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं दोस्तों। इन्होंने जो फ्रेंच लैंग्वेज को, जो इनकी बुक आई थी डेविड डायोप की एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, फ्रेंच भाषा में थी। और जो बुकर पुरस्कार मिलता है वो हमेशा अंग्रेजी में मिलता है।
तो इन्होंने फ्रेंच से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया अन्ना मॉस्कोविच ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, क्योंकि दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी आ चुकी है और इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार का, वो भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो हो सकता है आगे एग्जाम में ही पूछी जाए। अब बात करें दोस्तों अमृतसर सेन की, इनकी एक पुस्तक आई थी वर्ष 2021 में जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों इन्होंने एक मेमोयर बनाया, एक पुस्तक लिखी जो लिखी है अमृतसर सेन के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा सकता है एग्जाम में। होम इन द वर्ल्ड किनकी कृति है, अमर्त्य सेन की कृति है। और हाल ही में दोस्तों इन्हें प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड वर्ष 2021 का अवार्ड भी घोषणा की गई अमृतसर सेन को देने की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रिसमस पिग वेरी फेमस पुस्तक है दोस्तों। ये जो लिखी है ये जेके रोलिंग के द्वारा लिखी है दोस्तों। जेके रोलिंग आप जानते ही हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन है, जेके रोलिंग ने कौन सी नोवेल क्रिएट की जिसके ऊपर एक मूवी बनाई गई, कम से कम 8 एपिसोड बनाए गए उसके मूवियों के, उस मूवी का नाम क्या, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। जेके रोलिंग ने द क्रिसमस पिग पुस्तक के ऑथर है। हाल ही में इनकी अक्टूबर 2021 में इसका रिलीज हुई, ये आपको ध्यान रखना, पूछा सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत 2021 पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। काफ़ी चर्चित पुस्तक करंट अफेयर में रही, इंडिया 2021 इंडिया 2021। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं फॉर्मर कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिनका नाम है राजीव महर्षि, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई भारत 2021। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किसे चुना दोस्तों, पूछा जा सकता है। वर्ल्ड बुक सिटी पूछी आती है दोस्तों। यूनेस्को ने वर्ल्ड 2022 चालू ही होने वाला है, तो दोस्तों मैक्सिको का एक शहर है जिसका नाम है ग्वाडलजारा, और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के रूप में चुना है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछी आ चुकी है, मैं इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि ये 2021 के एग्जाम में पूछे गए हैं, ये बुक्स पूछ गई हैं। अगर मैं बात करूँ बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये जो पुस्तक है दोस्तों ये है भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज, इनका नाम है सुरेश रैना, जिन्होंने संन्यास ले लिया है इंडियन क्रिकेट से। और इनके एक को ऑथर हैं दोस्तों भारत सुंदर्शन, उनके साथ मिलके जो क्रिकेटर हैं सुरेश रैना, उन्होंने दोस्तों ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम है बिलीव। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, और इसके पब्लिशर है पेंगुइन इंडिया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, पुस्तक प्रॉमिस मी डैड के लेखक कौन है दोस्तों। हाल ही में कल एग्जाम हुआ था बिहार एसआई का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये हैं जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रॉमिस मी डैड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में एक और चर्चा में इनकी पुस्तक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है, प्रॉमिस टू कीप। ये भी जो पुस्तक है ये भी जो बाइडेन की है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सनराइजर ओवर द नेशनहुड इन ओवर टाइम्स के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये लिखी है सलमान खुर्शीद के द्वारा। जो पुस्तक का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम, ज़्यादातर एग्जाम में पूछी आती है सलमान खुर्शीद की बुक, क्योंकि ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के ज़माने में, और ये पॉलिटिकल पार्टी इनकी कांग्रेस ही है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, लाल सलाम उपन्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ये स्मृति ईरानी जी का पहला नोवेल है जो कि केंद्रीय मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर है। इनका जो पुस्तक आई है दोस्तों उसका नाम है लाल सलाम। क्या नाम है, लाल सलाम उपन्यास है, नोवेल है दोस्तों। और ये जो लिखा है स्मृति ईरानी ने लिखा है दोस्तों। महिला बाल विकास की ये मंत्री है, मंत्रालयों की मंत्री है। इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो अमेठी है। अमेठी कहाँ पड़ता है, अमेठी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जहाँ से लोकसभा सदस्य हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। इनकी ये पहली पुस्तक है इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिसॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिविडेंड वर्ल्ड पुस्तक किसकी आत्मकथा है दोस्तों। ये ऑटोबायोग्राफी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये जो लिखी है ये बान की मून ने लिखी है। बान की मून जो कि यूएन यूनाइटेड नेशन के दोस्तों सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, उनकी ये पुस्तक है
बान की मून की। बान की मून बिलोंग करते हैं साउथ कोरिया देश से, ये आपको ध्यान में रखना है। जिनका जो टर्म था दोस्तों 2007 से, यानी कि 2 टर्म के लिए चुने गए थे, 2007 से 16 के बीच ये यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र के ये सेक्रेटरी जनरल रहे थे। ये आपको महानिर्देशक रहे थे या सेक्रेटरी जनरल इन्हें कह दें रहे थे। उनकी एक पुस्तक आई है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है इन्होंने अपने ऊपर, जिसका नाम है रिसॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिविडिंग वर्ल्ड। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एम्स में एक जंग लड़ते हुए, पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री है, इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है दोस्तों कोरोना पीरियड के दौरान, जिसका नाम है एम्स में एक जंग लड़ते हुए। ऑथर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और दोस्तों ये फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं दोस्तों, इससे पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा, पूछा आ सकता है एग्जाम में। और हाल ही में दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में परीक्षा हुई है दोस्तों, उसमें भी इस बुकर पुरस्कार की बुक के ऊपर पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बुकर पुरस्कार सबसे पहले जान लेते हैं किसे मिला। तो दोस्तों ये मिला डेमन गलगुट को, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। और इनकी एक बुक थी दोस्तों द प्रॉमिस, इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2021 दिया है। तो याद रखिएगा, द प्रॉमिस बुक आए तो आपको डेमन गलगुट लगाना है, जो कि साउथ अफ्रीका देश से बिलोंग करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।